दोस्तों वैसे तो आप रोजाना अपने सिग्नेचर्स अलग अलग जगह पर यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होता है? तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप रोजाना बहुत सी जगह पर अपने सिग्नेचर्स करते होंगे और इसका मतलब होता है कि वहां पर आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। मतलब कि आपने किसी डॉक्यूमेंट्स पर, किसी कागज पर साइन किए हैं, तो वो साइन ये वेरीफाई करने के लिए किए हैं कि ये आप ही ने किए हैं, और अगर कोई आपके साइन की नकल करे या ठीक तरह से ना कर पाए तो उस शख्स को पकड़ा जा सके और पता लगाया जा सके कि ये कागज या डॉक्यूमेंट्स असल नहीं है, गलत है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं ऑनलाइन की, तो जो भी काम आप अपने कंप्यूटर पर करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, तो वहां पर ये पता कैसे लगाया जाए कि ये कागज आपने ही भेजा है, आपकी तरफ से ही आया है और आप ही इसके जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों प्रूफ करने के लिए आप स्क्रीन पर तो साइन कर नहीं सकते, और इसीलिए हम वहां पर यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स को। तो असल में ये भी एक वैसा ही तरीका है जैसे आप नॉर्मल अपने साइन करते हैं, लेकिन ये प्रूफ कर देता है कि ये फाइल किसने भेजी है, किस कंप्यूटर से आई है और किस कंप्यूटर के लिए आई है, और रास्ते में इस फाइल को किसी ने एडिट किया है या नहीं। अब आप सोचोगे कि डिजिटल सिग्नेचर्स पता नहीं मैंने कभी यूज किया भी है या नहीं, लेकिन दोस्तों आप इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो ये बहुत ही जरूरी हिस्सा बन जाता है। अब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल मिसाल दूं तो वो है यूजर नेम और पासवर्ड। अब दोस्तों कहीं पर भी अगर आपने पासवर्ड लगाया है तो आपका पासवर्ड है, आप ही जानते हैं। इसी तरह जो यूजर नेम आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो भी आपको ही पता है। तो आप जब भी किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपके सामने दो बार अपीयर होती हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। अब बेसिकली ये आपका सिग्नेचर ही है। आपने सही डिटेल एंटर की है तो वेबसाइट ने डिटेक्ट कर लिया कि यूजर आप ही हैं, और इसीलिए उस वेबसाइट पर आप जो भी काम करना चाहते हैं उसकी एक्सेस आपको दे दी गई। अब इसकी दूसरी मिसाल है चेकसम। अब ये चेकसम क्या होता है कि फर्ज करें कि आपके किसी दोस्त ने आपको कोई फाइल भेजी है जीमेल में अटैच करके, तो फर्ज करें कि इस फाइल में कोई एक चेकसम लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि अगर वो फाइल गलती से आपके पास ठीक से ना पहुंचे तो फिर भी आपको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, इस फाइल में कोई ना कोई खराबी जरूर है। एक और मिसाल दूं तो जैसे दोस्तों अगर आप इंटरनेट से कोई एपीके फाइल अपने फोन के लिए डाउनलोड करते हैं या कोई EXE फाइल अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के लिए डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर जो ओरिजिनल फाइल होती है वो तो बिल्कुल सिक्योर थी, लेकिन मैं एक हैकर हूं और मैंने उस एपीके या EXE फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए हैं जो आपके मोबाइल को या कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां पर जो चेकसम है वहां से आप पता लगा पाएंगे कि ये जो फाइल है असल नहीं है बल्कि मॉडिफाई है। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है। इसके अलावा दो और तरीके हैं, जिनमें एक है पब्लिक की इंक्रिप्शन और दूसरा प्राइवेट की इंक्रिप्शन। अब दोस्तों प्राइवेट की इंक्रिप्शन बहुत ही सिंपल तरीका है। मिसाल के तौर पर मैं कोई फाइल आपको भेजना चाहता हूं और आपको भी पता है कि जो फाइल आपने रिसीव करनी है वो मेरी तरफ से ही आएगी, तो यहां पर हम सिंपल प्राइवेट की इंक्रिप्शन को काम में लेते हैं कि मैंने उस फाइल को इनक्रिप्ट किया, उसमें कोड लगाया, और जो कोड मैंने लगाया है वो मैंने आपको भी बता दिया कि इस फाइल में ये कोड है जिसे आप एंटर करने के बाद उसे अनलॉक कर पाएंगे। अब मैंने फाइल को कोड लगाया और बाहर भेज दिया, तो अगर कोई रास्ते में देख भी ले तो उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि जो कोड मैंने लगाया है वो आपको ही बताया है। तो जैसे ही फाइल आप तक पहुंचेगी आप उसे आसानी से अनलॉक कर पाओगे। अब बात करते हैं पब्लिक की इंक्रिप्शन की। तो इसमें दो अलग अलग कीज होती हैं, एक प्राइवेट की और दूसरी पब्लिक की। अब दोस्तों मेरे कंप्यूटर की पब्लिक की तो सबके पास है, लेकिन मेरे कंप्यूटर की प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास ही है। तो मैं अपनी फाइल को अपनी प्राइवेट की से लॉक करता हूं,
और जिसको भेज रहा हूं उसकी पब्लिक की से। तो जब मेरी फाइल उस यूजर तक पहुंच जाएगी तो वो मेरी पब्लिक की जो उसके पास पहले से है और अपनी प्राइवेट की से बड़ी ही आसानी से उसे अनलॉक कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसे में रास्ते में कोई भी उस फाइल को टेम्पर नहीं कर सकता और उनको पता होता है कि ये फाइल मेरी तरफ से आई है क्योंकि वो मेरी पब्लिक की से अनलॉक हो जाती है। अब दोस्तों आप जरूर उलझ गए होंगे कि यार ये पब्लिक और क्या प्राइवेट है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आसान बात है और ये आसान ही कॉन्सेप्ट है। अब फर्ज करें हम बात करते हैं 128 बिट इंक्रिप्शन की या 256 बिट इंक्रिप्शन की, तो ये तो उसे इतना सिक्योर बना देता है कि मान लीजिए कि एक सुपर कंप्यूटर को भी करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे उस इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए। तो अब चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड का पिन हो, आपके ईमेल का पासवर्ड हो या किसी अकाउंट का यूजर नेम हो जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, तो ऐसे में ये सारी चीजें बताती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं इंटरनेट की दुनिया में आपको। अब जैसे अगर मैं आपका ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड चुरा लूं और कोई मैसेज कर दूं किसी को आपके अकाउंट से, तो वो ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये मैसेज मैंने किया है, बल्कि वो यही समझेंगे कि ये मैसेज आपने किया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। बस आप अपने डिजिटल सर्टिफिकेट्स को सिक्योर रखें और उनको समझें कि आपके लिए वो क्या है और क्यों है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में काफी अच्छे से जान गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।